नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 2026 नववर्ष में प्रथम हम लोग की प्रेस वार्ता में हम लोग के मुख्य अतिथि बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और आज के मुख्य अतिथि सह बांकीपुर से पटना सिटी से हमारे माननीय विधायक प्रत्येश कुशवाहा जी का माँ सीता की धरती पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन स्वागत करते हैं अपने और सचेतक भी बिहार विधानसभा में हैं और इस प्रेस वार्ता के बाद मैया का दर्शन भी करेंगे, तो संभव हो तो आप सब लोग एक बार वहाँ भी कवरेज ले लेंगे। और हम स्वागत करते हैं इस नववर्ष में अपने दोयन नवनियुक्त फिर से चुन के आई हमारी विधायक आदरणीय गायत्री देवी जी, हमारे अभिभावक आदरणीय बैजनाथ जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रामनरेश यादव जी, हमारे प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष मित्र आशुतोष शंकर सिंह जी, हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय प्रोफेसर उमेश झा जी, हमारे जिले के महामंत्री संदीप राय जी, इस वार्ता में उपस्थित हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष सुभाष केसरी जी, हमारे पूर्व के उपाध्यक्ष विशाल जी, पूर्व के महामंत्री राम आधार जी, हमारे पूर्व के मंत्री राहुल आनंद जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव जी, हमारे दो मंडल के अध्यक्ष इस डुमरा ग्रामीण और सीतामढ़ी नगर दोनों के हमारे नवीन कुशवाहा जी और गगनदेव जी सहित सभी आप सभी मीडिया साथियों का भी आज की प्रेस वार्ता में हम आप सभी लोग का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले जो रोजगार गारंटी योजना देश में चल रही थी, जिसमें बहुत सारी खामियां भी थी, समय पे भुगतान और बहुत सारी अन्य खामियां थी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार ने उसमें संशोधित कर जी राम जी करके एक अच्छी योजना लाई है, जिसके बृहद चर्चा और आज के उसको संबोधित करने के लिए हम सीधे आमंत्रित करते हैं अपने आज के मुख्य अतिथि पटना सिटी के विधायक और बिहार विधानसभा के सचेतक आदरणीय रजनीश कुशवाहा जी। हम सभी लोग को इस योजना के बारे में विस्तृत चर्चा, जिससे विपक्षी जो भ्रम फैला रहे हैं वो आप लोग के माध्यम से वो दूर भी होगा और इस योजना का लाभ भी नीचे सभी हमारे मजदूर भाइयों को, कामगार भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। तो हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री प्रत्येश कुशवाहा जी राम जी है। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित इस जिले के अध्यक्ष आदरणीय मनीष जी, बैठक में उपस्थित अपने इस प्रेस वार्ता में उपस्थित बिहार विधानसभा की सचेतक और आपके सीतामढ़ी से ही विधायक आदरणीय गायत्री जी, रामनरेश जी, हम सभी के बड़े भाई और विधायक आदरणीय बैजनाथ जी, इस कार्यक्रम इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आदरणीय उमेश झा जी, इस उपस्थित महामंत्री संदीप राय जी, सुभाष केसरी जी, प्रदेश के अपने सह कोषाध्यक्ष मित्रवर आशुतोष जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामाधार जी, विशाल जी, राहुल आनंद जी, गौरव जी, मंडल अध्यक्ष नवीन जी, गगनदेव जी एवं तमाम यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों भाइयों, आज हम लोग यहाँ विकसित भारत जी राम जी के संबंध में जो एक भ्रांति पूरे देश में फैलाने का प्रयास विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, और हम सबको पता है कि इस देश के विकसित भारत के संकल्प को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी बढ़े और हमारा देश विकासशील से अब विकसित भारत की श्रेणी में बढ़ रहा है। और विपक्षी दल हमेशा यह साजिश करती है कि यह देश विकसित भारत के जो कदम बढ़ाया है उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना है। सबसे पहले इसका नाम है जी राम जी, यानी विकसित भारत जी राम जी। वीवी से हम लोग सभी लोग जानते हैं विकसित भारत होता है, और रोजगार एवं ग्रामीण आजीविका मिशन RAM, तो यह हमारे इस योजना का नाम है। पूर्व में हम सभी को पता है कि सन 2006 में यह मनरेगा के नाम से यह स्कीम चल रहा था, और मनरेगा के नाम से यह स्कीम चला और उसमें कई प्रकार की विसंगतियां आई। विसंगतियों का आलम यह था कि जयराम रमेश जो कांग्रेस के मंत्री थे, और 2000 लगभग आपको 11-12 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, तो कांग्रेस के ही पत्रिका के
साक्षात्कार में उन्होंने अपना बयान दिया था। उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री थे जयराम रमेश जी ने, और उन्होंने कहा था कि यह योजना में कोई नदी को कितनी बार सफाई करेंगे, पोखर को कितनी बार सफाई करेंगे, मिट्टी भराई का काम कितनी बार करेंगे और खुदाई कितनी बार करेंगे, जो भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा यह योजना हो चुका है। और कांग्रेस के मंत्री के द्वारा यह उनके कांग्रेस के पत्रिका में दिया हुआ बयान था। परंतु हम सभी को मालूम है कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचार की पोषक दल है और वो इस तरह के कभी काम में नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी कमियों को असेस किया और हमारे शिवराज सिंह चौहान माननीय कृषि मंत्री ने एक बढ़िया योजना इस देश के रोजगार गारंटी स्कीम के तहत लेकर आए हैं। पूर्व की योजनाओं और इस योजनाओं में अंतर क्या है? पूर्व में हम सभी को पता है कि 100 दिन का रोजगार इसके माध्यम से मिलता था। इस बार 125 दिन का रोजगार अपने जी राम जी योजना के तहत मिलेगा। पूर्व में हम सभी को पता है कि इसमें बेरोजगारी भत्ता, मतलब अगर रोजगार आपको नहीं मिलता है तो रोजगार भत्ता मिलेगा, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई कड़ा कानून नहीं था। इस बार ये इंश्योर करने के लिए कि जिसको बेरोजगार 125 दिन रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके लिए धारा 8 में एक विशेष योजना बनाई गई है। कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं और उनको ब्याज सहित पूरे जितने दिन का रोजगार नहीं मिलेगा उतने दिन का रोजगार देने की योजना बनी है। इससे पहले वाली योजनाओं में सिर्फ कच्चा काम कराने के लिए इसमें योजना में था, इसके मद का उपयोग हो सकता था, परंतु इस बार इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर भारत सरकार का फोकस है, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में पंचायत भवन बन सके। ग्रामीण में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत पक्कीकरण का भी काम अगर लगता हो तो वहां के सामाजिक संस्था और वहां के सामाजिक जो अपनी स्थानीय समिति है, जो पंचायत सरकार जिसको कहते हैं, उसके अनुमोदन पर उस काम को कराया जा सकता है। साथ ही साथ आपदा से जुड़े हुए कई काम है, उस काम को भी कराया जा सकता है। कभी बाढ़ में कुछ हम लोग को जरूरत पड़े तो उस काम को कराने की योजना बनी है। एक बड़ी समस्या मनरेगा के चलते हम सभी को किसान के समय होता था, जब कृषि का पीक सीजन होता था तो उस समय एक तो लेबर स्कार्सिटी हो जाती थी, चूंकि अगर उस समय काम मिलता था तो कृषि के काम को उससे नुकसान होता था। तो इस बार हर राज्य को 60 दिन इस स्कीम से, जी राम जी स्कीम से मुक्ति रहेगा और वो तय करने का अधिकार उस राज्य सरकार को दिया गया है, जिससे कि राज्य सरकार यह तय कर सके कि अगर हमको किसी प्रकार का, उनके यहाँ खेती का सीजन हर राज्य में थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो अपने राज्य के वातावरण, मौसम और अनुकूलता के अनुरूप वो 60 दिन का उपयोग कर सकेगी। साथ ही साथ पहले की योजनाओं में हम सभी को पता है कि बड़ा भ्रष्टाचार था और उसका कंप्लेनिंग का मेथड पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो एक सोशल ऑडिट का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है और सोशल ऑडिट का मतलब जब सामाजिक रूप से उसका एक पूरा फीडबैक लेके काम करना है और उसको एक एआई टेक्निक से भी जोड़ा गया है। पूर्व में जॉब कार्ड दिया जाता था, उस जॉब कार्ड में भी आप सबको पता है कि बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार होता था, लेकिन जॉब कार्ड को इस बार कंप्लीट बायोमेट्रिक सिस्टम से लगाकर और एआई टेक्निक और जियो टैगिंग, जैसे लेबर जहां काम किया तो उस लोकेशन पर उसका जियो टैगिंग से, फोटो से उनका मॉनिटरिंग होगा, एआई से मॉनिटरिंग होगा और अपना जो फिंगरप्रिंट अंगूठा लगाकर उनकी हाजिरी बनेगी। तो जो उनके नाम पर जॉब कार्ड के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार था, वह भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी काम जी राम जी योजना के तहत से किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें कई प्रकार की अलग और भी हम लोग की व्यवस्था की गई है। पूर्व में जो वित्तीय अनुशासन का अभाव था और पहले 75% केंद्र की राज्य अंश मिलता था और 25% राज्यांश मिलता था। इस बार उसको वित्तीय प्रबंधन को और अनुशासित करने के लिए 60% केंद्र सरकार का अंशदान होगा और 40% राज्यांश के नाते इसमें काम करने की योजना बनी है। इसी के साथ साथ इसमें वित्तीय प्रबंधन तो मैंने बताया कि इसका करना ही है, साथ ही साथ इससे एक पूरी योजना बनी है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप के लिए जो स्थानीय स्तर पे जो जरूरतें हैं उस जरूरतों के अनुसार कोई पक्की योजना भी बनाना है तो उसके माध्यम से करके और इस काम को करने का काम किया गया है। इसके माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है कि ये जो इतने ह्यूज अमाउंट पर पैसा, लाखों करोड़ रुपया राज्य और केंद्र सरकार का मिलकर खर्च होता है, तो उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो जिससे कि यह देश विकसित भारत की तरफ जो हम लोग का बढ़ चला है, विकसित भारत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप के लिए जो काम हो रहा है वह सारा काम इस पैसे का सदुपयोग के माध्यम से हो सके और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे इस देश के लोगों को जो रोजगार उपलब्ध हो, हमारे हर हाथ को काम की जो परिकल्पना
हमारे देश में है, वो हर हाथ को सही मायनों में काम मिल सके, जरूरतमंद तक वह काम पहुंच सके, इसलिए यह पूरी योजना चलाई गई है। और इसी नाते इसमें जो विपक्षी दल भ्रांति फैलाने का काम करते हैं, और खासकर हम सभी को पता है कि विपक्षी दल जहां राम का नाम आएगा उनको उससे चिढ़ होती है। इस योजना में कहीं ना कहीं रोजगार एवं आजीविका मिशन का शॉर्ट फॉर्म राम हो जाता है, तो उनको विशेष चिढ़ इस बात से है कि इसमें राम का नाम कैसे आ गया। तो राम के नाम से उनका चिढ़ना का स्वभाव है, लेकिन हमारी सरकार संकल्पित है कि इस काम को निश्चित तौर पे जमीन पे अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं कि लेटर एंड स्पिरिट में, उसको जमीन पर उतार कर और इस काम को हम लोग करेंगे, जिससे कि इस देश के सभी गरीबों का कल्याण हो सके और देश विकसित बन सके। सर क्या चार्जेज है सर इसमें, क्या कितने रुपए प्रतिदिन मिलता है सर इसमें मजदूरी का जो अमाउंट है, जो मिनिमम वेजेस जो डिफाइन करती है भारत सरकार, वो अलग अलग टाइम पर डिफाइन करती है। जो भी हर एक मापदंड के बाद उसका मिनिमम वेजेस डिफाइंड है, जो मिनिमम वेजेस डिफाइंड होगा उसी का अनुसार। सर इसमें दिया हुआ सर 202 रुपया करके कुछ इतना करके, वो हमारे यहाँ उतना में लेबर मिलता नहीं है सर, तो फिर स्टेट का जो हर स्टेट का अलग अलग होता वही मैंने बताया, उसमें जो लागू है वो दिया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस जो तय करेगी वही मिनिमम वेजेस ही दिया जाएगा। और मिनिमम वेजेस का रिव्यू का एक प्रक्रिया है, हर राज्य के मिनिमम वेजेस का अलग अलग रिव्यू का, उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड का भी अलग अलग डेफिनेशन है। तो इसमें अनस्किल्ड ही लेबर का इसमें एम्प्लॉयमेंट करने की बात है, स्किल्ड लेबर का इसमें समायोजन करने की बात नहीं है, जिसको भी बात करने की योजना चल रही है। सर इससे परे एक क्वेश्चन है सर, अभी कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पे बहुत सारी भ्रामक पोस्ट किए जा रहे हैं, कंटिन्यू पिछले दिनों में देखा गया, उसके लिए कुछ सरकार कर रही है? देखिए, कांग्रेस सरकार उसी तरह की पार्टी है जो 100 जूते भी खाती है और 100 प्याज भी खाती है। आपको याद होगा चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी पर एक बहुत ही कुत्सित प्रयास किया गया था AI वीडियो के माध्यम से, और उस मुकदमे को सौभाग्य था मेरा कि हाईकोर्ट में वो मुकदमा मुझे ही लड़ने का प्रयास हुआ, और माननीय उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय ने AI वीडियो को हटाने का आदेश दिया गया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कभी अपनी आदतों में सुधारते नहीं है। और इसी का प्रतीक है कि पूरे देश में वो चुनाव हारते चले जा रहे हैं। बिहार की जनता ने भी उनको मुंहतोड़ जवाब देकर और पूरी तरह परास्त कर दिया है, लेकिन जिसको जमीन पे काम नहीं करना है वो इस तरह का भ्रम जाल फैलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी इसी के कारण अपनी रसातल पर जा रही है और एक दिन समाप्त हो जाएगी। विपक्ष का कहना है कि मनरेगा को समाप्त करने का प्लान चल रहा है। समाप्त कहाँ हुआ? 100 दिन की जगह हम लोग 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं। हम लोग इसमें काम किए गए काम का दायरा बढ़ा दे रहे हैं। हम लोग लोगों को जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देने की बात कर रहे हैं, तो हटा कहाँ दे रहे हैं? उनको चिर राम जी से है, उनको चिर काम जी से नहीं, उनको राम जी से चिर है। तो कांग्रेस राम जी की विरोधी पार्टी है। वेंडर को लेकर क्या कहना है? वेंडर का क्या जैसे पेमेंट का क्या होगा? वेंडर लोगों का जैसे कुछ बदलाव हुआ है वेंडर लोगों में? वेंडर को समझे नहीं सर, वेंडर में क्या होता है, मनरेगा में सप्लायर होता है, शायद उसकी बात कर रहे हैं आप। सवाल सप्लायर जो होता है उसका पेमेंट जो होता है 2 साल 3 साल पे होता है। यही तो इसमें इंश्योर किया गया है ना। तो सर सप्लायर करे, इसमें जो लेबर के पहले क्या था कि लेबर काम करता था और उसके दैनिक भत्ता का भुगतान होने में 2 महीना 3 महीना लग जाता था। इस बार इंश्योर किया गया है कि उनको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर उनको भुगतान होगा, और अगर नहीं भुगतान होगा तो उस पर ब्याज सहित उनको भुगतान करना पड़ेगा। मनरेगा में ये लेबर के लिए हो गया सर। हाँ। जो वेंडर सप्लायर है उसके लिए पूछ रहे हैं, मटेरियल सप्लाई। हाँ, मटेरियल सप्लाई बता रहे हैं उसमें क्या दिक्कत थी। पहले इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ 6% था, जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोई काम कोई योजना देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें पदाधिकारी को जो एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी योजना का 6% था। तो होता क्या कि जब आपके अधिकारी कम होगा, पदाधिकारी कम होगा, तो कोई फाइल को प्रोसीड करने में, उसके निरीक्षण करने में, उसके काम को बिलिंग करने में उसमें कठिनाई होती थी। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में भी इस बार 8% पैसा कर दिया गया कि जो काम कर्मचारियों के कमी से डिले होता था उसको बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर 8% इसमें तय कर दिया गया कि इस योजना मद में 8% होगा। तो निश्चित तौर पे उस तरह के पेंडिंग काम का निष्पादन त्वरित गति से होगा। कोई टाइम लिमिट सर दिया गया इसके लिए? नहीं, वेंडर के लिए टाइम लिमिट नहीं है। वेंडर के लिए तो, लेकिन आप वेंडर के बिलिंग कहाँ
कि आपके अधिकारी के पास वही अधिकारी का ओवरलोडेड रहते थे अपने काम से। अब अधिकारी और पदाधिकारी से एम्प्लॉयमेंट सृजन होगा और अधिकारी अधिक रहेंगे तो काम का निष्पादन होगा। मनरेगा में प्रायः ऐसा देखा गया है सर कि मजदूर के बदले मशीन से काम लिया जाता वही है, तो जेसीबी से काम लिया जाता है, ट्रैक्टर से काम लिया जाता है, पैसा मजदूर के खाते में जाती है और उससे पैसा फिर ऐंठ के इसी भ्रष्टाचार को तो ये सब लोग इस बात को कांग्रेसी सरकार स्वीकारते हुए इसमें परिवर्तन नहीं कर रही थी। इसमें यही तो किया गया है कि इसको जियो टैगिंग से जोड़ा गया है, एआई से जोड़ा गया है और फिंगरप्रिंट से जोड़ा गया है। तो आप किसी को अगर बुला कर और ये सारी चीजों का प्रणाली का उपयोग करेंगे तो इस तरह का भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाएगा। चलिए सर, धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।